सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को फटकार लगाई और फटकार भी ऐसी जिसे सुनकर आप खुद भौचक्का हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, बुलडोजर राज की वाहवाही करने वाली सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी है सुप्रीम कोर्ट ने। बुलडोजर राज पर एक कड़ा एक्शन भी लिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार जो कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को अनुच्छेद 21 भी याद दिला दिया। क्या है अनुच्छेद 21, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ को क्यों गिरा है, जो दलीलें सत्ता पक्ष की ओर से दी गई थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर कहता है कि आखिरकार आप किसी का भी घर इस प्रकार से कैसे गिरा सकते हैं और बिना नोटिस दिए। क्या नोटिस चिपकाना आप सही मानते हैं? उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि घर तोड़ देने से काम नहीं चलेगा, घर के बदले घर भी देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप घर तोड़ते हैं तो आपको घर बनवाना पड़ेगा। क्या है पूरा मामला, शुरू से बताना चाहेंगे। दरअसल वर्ष 2021 में बुलडोजर राज चलता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार होती है। अतीक अहमद का घर समझकर 5 घरों को तोड़ दिया जाता है, जिसमें प्रोफेसर, वकील और 3 अन्य लोग भी शामिल होते हैं। ये घर एकाएक एक के बगल एक बने हुए थे। ये मामला पूरा हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट पहले इस याचिका को खारिज कर देता है, जिसके बाद वो 5 याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी की निगाहें, आपको पता ही है दोस्तों, जो बात कोई नहीं कह सकता वो सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट देश में, लोकतांत्रिक देश में सर्वोपरि है और उसके फैसले पर भी कोई सवाल नहीं उठाता है। तो सभी की निगाहें ये थी कि आखिरकार बुलडोजर एक्शन पे इस बार सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहने वाला है। और जैसा कि जनता को उम्मीद थी, एकदम सटीक सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ को वही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 अनुच्छेद याद दिलाते हुए कहा है कि क्या इस प्रकार से नोटिस चिपका देना आप सटीक मानते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता का कहना था कि नोटिस चिपकाया गया और अगले ही दिन बुलडोजर चल जाता है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 21 में सीधे तौर पर है कि आपको पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर के माध्यम से ये नोटिस दिया जाना चाहिए था, परिवार को एक सटीक समय दिया जाना चाहिए था जिससे वो अपनी व्यवस्था कर सके। जो है सत्ता पक्ष की ओर से आपको बताना चाहेंगे कि दलील भी दी गई कि यह अतीक अहमद का घर था और अवैध घर बताया जा रहा था इसे, जिसपे याचिकाकर्ता कहते हैं कि ये अवैध घर नहीं था, बल्कि जबरन अतीक अहमद ने इन घरों पर कब्जा जमा रखा था। लेकिन ये आम जनता का घर था, जिसमें एक वकील, प्रोफेसर भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है वो तो हम आप सीधे तौर पर देख ही रहे हैं कि कितना कड़ा रवैया दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पे। ये पूरा मामला प्रयागराज का है। जी हाँ, ये वही प्रयागराज जहां का प्रचार प्रसार कुंभ को लेकर जोरों शोरों से किया गया। लेकिन अब बुलडोजर एक्शन पे जिस प्रकार से कड़ा एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, लगाम लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर। सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है वो आप सीधे तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब याचिकाकर्ता अपनी दलीलें दे रहा होता है, इसी बीच में सत्ता पक्ष से कहा जाता है कि हमें लगता है कि हम आपके फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को हाई कोर्ट में भेजना चाहिए। जिसपे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम जानते हैं कि कैसे निपटना है इस मामले से। यानी कि अगर हाई कोर्ट दोस्तों मामला चला जाता तो फिर लंबे समय तक याचिकाकर्ता को, लोगों को, जनता को इंतजार करना पड़ता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पर कड़ा एक्शन दिखाते हुए कह दिया है। बेंच के सीधे तौर पर अगर मैं बात करना चाहूंगी तो आपको बता दें कि बेंच में जो लोग मौजूद थे, जिन पर सभी को भरोसा था, वो सीधे तौर पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। जस्टिस ओका ने कहा, जनसत्ता लिखता है कि जस्टिस ओका ने कहा कि आप घरों को ध्वस्त करने की इतनी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, और उनमें से एक वकील और दूसरा प्रोफेसर, हम जानते हैं कि इस तरह के अति तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय का अधिकार जैसी कोई चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही सख्त लहजे में ये बात कही है। आप सीधे तौर पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। और आगे क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, कहता है कि इन घरों को दोबारा बनाना पड़ेगा। अगर आप इसे चुनौती देना चाहते हैं तो आप एक शपथ पत्र दाखिल करके कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सीधे टकराव नहीं चाहते तो एक और तरीका है जो थोड़ा कम शर्मनाक है। उन्हें यानी कि पीड़ितों को पहले निर्माण पूरा करने दें और फिर कानून के तहत उन्हें नोटिस दिया जाए, क्योंकि नोटिस चिपकाना और इस प्रकार से अगले ही दिन किसी का घर तोड़ देना बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक सटीक नहीं है। ये फैसला किसी और ने नहीं। आपको बताना चाहेंगे कि बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की
खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये फटकार लगाई है, लताड़ा है सीधे तौर पर। सीएम योगी आदित्यनाथ की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी और सरकार सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद क्या सीख लेती है, खैर वो तो देखना होगा। लेकिन सोचिए कि वर्ष 2000 से 21 से चल रहा मामला अब वर्ष 2025 में सुप्रीम कोर्ट जब बड़ी राहत देता है बुलडोजर एक्शन पे, सुप्रीम कोर्ट एक कड़ा एक्शन लेता है, तब जाकर कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लगाम कस दी जाती है। आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, बुलडोजर एक्शन को कितना सही मानते हैं? क्या इस प्रकार से आम जनता का घर तोड़ देना, सालों की मेहनत बर्बाद कर देना सही है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि घर के बदले घर ही देना पड़ेगा, आप कितना सही मानते हैं इस फैसले को? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हिंद समाचार को सब्सक्राइब करना ना